अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप ज़रा कामयाब तो हों, दुश्मन खैरात में मिलेंगे। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। मोती कीचड़ में गिर कर भी कीमती रहता है और धूल आसमान पर चढ़कर भी बेकीमत रहती है। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। जरूरी नहीं हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। ताकतवर का नुकसान न कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा, और कमजोर का भी नुकसान न कीजिए, वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। खुद एतमादी में अगर तकब्बुर दाखिल हो जाए तो ये बदतरीन अनापरस्ती है। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा न समझे। कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। लोग काले जादू से तो डरते हैं, मगर अपने काले अमाल से नहीं डरते। जिंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। जरूरियात उनको कहते हैं जिनको पूरा किए बगैर जीना मुश्किल होता है, और ख्वाहिशात उनको कहते हैं जिनको पूरा करने के चक्कर में जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को जलील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुश नसीबी समझता है, और यही इसकी सबसे बड़ी बदनसीबी है। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। मुनाफिकत मुंह की बदबू जैसी होती है, अपनी का पता नहीं चलता, दूसरों की बुरी लगती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हसद, ग़ीबत, रियाकारी, तकब्बुर और मुनाफिकत से महफूज फरमा, आमीन। मर्द शादी के बाद भी तालिबे इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि शीशे के मुतबादिल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादिल रिश्ते नहीं मिलते। जानते हो इंसान किसे कहते हैं? जिसके दिल में इंसानियत, आँख में एहतराम, अल्फाज में नरमी, इखलाक में रहमदिली और मकासद में आला ज़र्फ़ी हो। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना तब्दील। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, मगर अल्लाह नहीं भूलता। आपकी नेकी ना लोगों की ज़्यादती। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो
تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کیجیے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلے کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ لوگوں کی اصلیت نظر آنے لگتی ہے اور رشتوں کا سب بھرم کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنا سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، بیٹا صبح صادق کے وقت تسبیح ملائکہ پڑھا کرو، انشاءاللہ بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے، اور غریبوں کی مدد کیا کرو جتنا ہو سکے۔ اللہ حافظ۔